तो फिर एक बार फिर से इस चैलेंज को वापस से शुरू करते हैं बिकॉज़ ना चाहते हुए भी ठीक है, ना चाहते हुए भी मुझे अपने गांव जाना पड़ा क्योंकि फर्स्ट रीज़न कि मेरी दादी का तबीयत ठीक नहीं था, तो हमें वैसे भी जाना था। और तो मैं नहीं जाना था, बट ये जो पाकिस्तान और हमारे कंट्री का वॉर हो रहा था, इंडिया का, सो उसके कारण मम्मी पापा थोड़े घबराए हुए थे कि हमारे सिटी में कुछ हो ना जाए। तो इसी बहाने उन्होंने कहा था कि तू चल हमारे साथ, जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा या फिर रिस्क नहीं होगा तो तू वापस आ जाना। तो चलो ठीक है, वैसे तो मेरा भी मन था गांव जाने का, तो हाँ समहाउ मैं मान गया एंड मैं उनके साथ चला गया। आई मीन यस, हाँ ठीक है, सही बोल रहा हूँ। तो मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई स्कूटी पर निकल चलते हैं अराउंड 75 किलोमीटर्स दूर। वहाँ पर पापा के साथ फिर वहाँ से शायद 25 नहीं 30 किलोमीटर और दूर जाकर पहुँचते हैं अपने गांव। हाँ, और हमारी बुआ भी आई थी, 2 बुआई हुई थी और हमारी दीदी लोग तो तब उनकी ही बेटियाँ तो वो थी, बट वो रायपुर चली गई थी। ठीक है, वैसे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, खैर जो भी हो। मैं सोच रहा था कि इसे मैं उसे कंटिन्यूएशन में डालता, बट एक तरीके से थोड़ा सा मक्कारी वाला फीलिंग आ जाता ना। खैर मेरा वो नहीं है भाई, पसीना कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। खैर जो भी हो, तो आज मैंने कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 17 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और यस मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं की है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, बट मेरा बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। जैसा भी है धीरे धीरे करते जाऊँगा तो एटलीस्ट कम ही रहेगा पहले से। तो खैर आज मैंने पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली आई से डिनोट होता है एंड आई इज इक्वल्स टू अपना ऑब्जर्वेशन अपॉन नहीं थ्योरी, हाँ ऑब्जर्वेशन अपॉन थ्योरेटिकल, ऐसा कुछ था ना। देखो अपना जो वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वो क्या होता क्या है वेंट ऑफ फैक्टर? रुको वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली ना, मान के चलो अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराया है, नहीं रुको। मान लो अगर हमें मान लो फॉर एग्जांपल हमें 1 मोल NaCl का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सो उसे हम जब निकालते हैं 1 किलो वाटर में, तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में नहीं होता। मतलब बेसिकली यही कि जब हम उसे थियोरेटिकली सॉल्व करते हैं ना, तो उसका जो आंसर होता है, जब हम उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे थियोरेटिकल रिज़ल्ट से सिमिलर नहीं होता, नॉट इवन, मतलब मैच ही नहीं खाता। एंड दैट्स ड्यू टू NaCl जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड वेयर एज वाटर भी। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट, पोलर मिक्स हो जाता है, NaCl Na+Cl में टूट जाता है, जिसके कारण Na का भी 1 मोल बनता है, Cl का भी 1 मोल बनता है, और जो NaCl का 1 मोल था वो 2 मोल्स में बिखर जाता है, जिसके कारण अब क्योंकि मोल्स बढ़ जाते हैं तो जो अपना N रहता है, जितने लोगों में टूट रहा है, वो सब चीज़ें ऐसे बढ़ जाती हैं, और ये इस चीज़ के कारण आता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर जो कि आई से डिनोट हो रहा है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है।
और जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है उसे हम निकाल सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर अगर हमें गिवन हो मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यही चीज़ सारे के सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होती है एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी अप्लाई होती है। यस, जिसमें बेसिकली आई जो हमारा RLVP का फॉर्मूला था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बेसिकली वही। सो उसमें बस आई मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, सो मतलब सॉल्यूट में बस मोर सॉल्यूट में बस आई को मल्टीप्लाई करना है। यस, और ऑल्सो जो अपना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अपना मोलिकुलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं बाय द वे। सो इसके कारण जो अपना एक नया रेशियो आता है वेंट ऑफ फैक्टर का, जो कि होता है मोलर मास, जो कि कैलकुलेटेड होता है अपॉन में ऑब्जर्वेशनल मोलर मास। और इसका रीज़न तो सिंपली यही है कि अपना जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, राइट। तो बस यही था, और कुछ कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट था ड्यूरिंग डिसोसिएशन और ड्यूरिंग एसोसिएशन में। डिसोसिएशन में बेसिकली अपना एक फार्मूला यूज़ हुआ था जो कि था I = 1 + n - 1 × अल्फ़ा। हाँ, तो कुछ यही था, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हैं क्या मुझे याद नहीं, बट छोड़ो से। और ये भी बात है कि जो इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम का एक चीज़ आता है, ठीक है, तो उसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा को निकालने के लिए, हाँ, तो मैंने अभी जो फार्मूला बोला था ना, उसमें वो अल्फ़ा वही उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, और उसे निकालने के लिए I माइनस अरे भैया ट्रांसपोज करके निकल जाएगा I - 1 डिवाइडेड बाय n - 1। और क्योंकि ये डिसोसिएशन वाली चीज़ है, तो एक चीज़ मल्टीपल चीज़ों में टूटेगी, विच मीन्स कि जो हमारा आई होगा यानी वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन वाला केस। ठीक है, वेयर एसोसिएशन में सिंपली 1 से छोटा होगा, और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है I = 1 + 1/n - 1 × बीटा, जहाँ पर बीटा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और सिमिलर चीज़ तो मैंने तुम्हें बताई दी। हाँ, तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए गए फिर, और बात आई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड फेज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली मान के चलो, अगर हम किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व होता है ना, उसे ही सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। और बेसिकली जो अनडिसॉल्व, और जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो जब हम एक सॉल्वेंट में अलग से गैस मिलाएंगे, ठीक है, तो उस समय वो थोड़ा टाइम लेगा और उसके साथ मिल जाएगा। मिलने के बाद एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, किसके साथ, जो अनडिसॉल्व गैस होगा वो और जो डिसॉल्व गैस होगा वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम बनाएंगे, जिसके कारण जब हम इस चीज़ में जब कोई फैक्टर होगा, मान के चलो अगर कोई फैक्टर है जो कि इसके इक्विलिब्रियम को मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। अब इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और सिंपली इसका जो अल्टरनेटिव है, मतलब कोई फैक्टर अगर इसके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड कर रहा है, तो मतलब बेसिकली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर देगा। बस वही कॉन्सेप्ट सेम एज दैट। एंड इसके फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, किसकी, गैसेस की।
बट इन केस ऑफ सॉलिड्स ये चीज़ सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है सॉलिड केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी में चीनी घोलते हैं, चीनी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक घोलते रहता है और एक समय के बाद उसमें चीनी डालोगे तो वो उतना नहीं घोलेगा। बट जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो और घुलने लग जाएगा और उसमें और हम चीनी ऐड कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली यही है। और इसमें जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी अगर हमारा एंडोथर्मिक है जो कि पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, जिसके कारण अपना वही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। बट क्योंकि ये हमारा किसका केस है, गैस का केस है, तो फॉरवर्ड मूव करेगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। वेरएज हाँ ठीक है। और डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा, बेसिकली एक्सोथर्मिक नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करना ही है, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक बैकवर्ड में शिफ्ट करता है। बैकवर्ड में शिफ्ट होगा मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, राइट, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट फैजल सर ने लिखवाया था, dissolution of gas is some sort of condensation process which is exothermic in nature। बेसिकली यही कह रहा है कि जो गैस का डिसोल्यूशन है वो एक प्रकार का कंडेंसेशन प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक कंडेंसेशन प्रोसेस टाइप का चीज़ है जो कि एक्सोथर्मिक है नेचर में। आई थिंक मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना चाहिए, वापस एक बार लेक्चर देखेंगे कल। ऑल्सो इसका टेम्परेचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है मछलियाँ, एक्वाटिक लाइफ के क्रिएचर्स जो कि बेसिकली जब ठंडे पानी में काफ़ी खुश होते हैं और गर्म पानी में काफ़ी कैसे बोलते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें दिक्कत आने लगती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जो नीचे के जैसे कि तुम्हें पता है पानी में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हमें सांस मिलती है, इवन हमारे एक्वाटिक एनिमल्स को भी। सो हॉट वाटर में क्या होता है, हॉट वाटर मतलब कैसे, नॉर्मल वाटर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो हॉट वाटर बनेगा। हॉट वाटर बन रहा है, डेट मीन्स कि जो सॉलिबिलिटी है, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा इन केस ऑफ दिस, ठीक है। गैस के केस में सॉलिबिलिटी क्योंकि मैंने बताया कि डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो ऊपर उड़ जाएगा, बुलबुला बन के निकल जाता है, ठीक है। इसके कारण हमारे मछलियों और अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स को प्रॉब्लम होती है एंड वो उदास होते हैं, एज सिंपल एज दैट। और प्रेशर के केस में जो दूसरा अपना फैक्टर आता है वो है प्रेशर, जिसके लिए हमारा एक हेनरीज लॉ करके कुछ आता है, जो कि सिंपली यही कहता है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड के। वही है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, partial pressure of gas above the liquid is directly proportional to the mole fraction of the liquid, mole fraction of the gas and the liquid, right, ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन डाल दो, जिसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम हेनरीज का कांस्टेंट कहते हैं। अब थर्ड है हमारा नेचर ऑफ गैस। हाँ, वही वाली चीज़ जो मैंने शुरू में बताई थी कि वही वाटर में H+ और Cl- मतलब बेसिक की बात, सबसे बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं,
थर्ड थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ गैस, जो कि सिंपली ये कहता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सबसे सिंपल स्टेटमेंट जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है। बेसिकली जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें पोलर कंपाउंड्स या जो भी कह लो वो अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl जो कि पोलर है, H प्लस और Cl माइनस में टूट कर डिसॉल्व हो जाएगी। एंड NH3 सिमिलरली, SO2 एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में जब तुम आते हो तो बेसिकली हमारे पास आता है सबसे पहला, जो कि जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में होते हैं तो क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, आई मीन हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम होता है, राइट। हायर ऑल्टीट्यूड्स में, आई एम रिपीटिंग, हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम होने के कारण हमारा जो ब्लड वेसल होता है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है बेसिकली। तो जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है एंड जिसके कारण हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट। एंड सेकंड इज़ जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो डाइव मारने के समय काफ़ी तेज़ी से डाइव कर लेते हैं एंड दे बेसिकली जल्दी जल्दी जाते हैं नीचे तक, क्योंकि नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। नीचे जाओ तो एक्वेटिक, वही ओशन वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण जो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है वो ब्लड में बढ़ता जाता है एंड उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ व्हेन, क्या बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ कमिंग अप, जब स्कूबा डाइवर्स बेसिकली जब ऊपर आने का समय आता है उनका बेसिकली, तो जो प्रेशर होता है क्योंकि नीचे जाते तक तो बढ़ रहा था, मतलब ऊपर आते तक कम होता जाएगा, जिसके कारण जो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन जो कि ब्लड में होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब क्योंकि वो चीज़ वो काफ़ी पेनफुल होती है, अगर वो झट से आएंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, जिस चीज़ से डील करने के लिए वो लोग आराम आराम से आते हैं एंड इवन ऑक्सीजन को भी अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं ताकि उन्हें और बेसिकली इस पेन को अवॉइड करने के लिए। और इस जो पेनफुल सिचुएशन की बात की गई है उसे बेंड कहा जाता है। और थर्ड इज़ वही एक्वाटिक लाइफ वाला जिसमें मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती, वो दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। ये पसीना दिख रहा हूँ, खत्म करो भाई, नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग, कीप रनिंग।